तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सममित तथा विषम सममित अवयव। इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था कि किसी अवयव का परिवर्त कैसे निकाला जाता है। आज हम पढ़ेंगे सममित तथा विषम सममित अवयव। तो ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो पहला है सममित अवयव, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अगर क्या हो ए बराबर ए ट्रांसपोज आ जाए, अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो तो वो अवयव सममित अवयव कहलाता है। जैसे कि हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ए ले लिया हमने 1 2 2 1 1 3 ले ले 3 यहाँ 0 लास्ट में, ये हमने 4 यहाँ भी 4। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो जो पंक्ति है वो स्तंभ में बदल जाएगी। तो पहली पंक्ति पहला कॉलम बन जाएगा, ऐसे ही दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, और तीसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो देखो दोनों क्या है, बराबर है। तो इसमें हम कह सकते हैं ए बराबर ए ट्रांसपोज, अतः ए एक सममित अवयव है। अब है विषम सममित अवयव। इसमें यदि ए बराबर अगर माइनस ए कॉम्प्लीमेंट आ जाए, या ए कॉम्प्लीमेंट अगर माइनस ए के बराबर हो, दोनों एक ही हैं, तो हम कहेंगे जो अवयव ए है वो क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ए ले लिया कोई 1 - 2 0 2 1 -3 3 0 और यहाँ भी 0। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, देखो चलो ऐसे करो, इसे 0 ले लिया हमने, इसको भी 0, ठीक है। इसे ले लो कुछ भी, जैसे इसको ले लिया हमने 6 -6 ले लो, वैसे ले लो 6। तो इसका ट्रांसपोज कर दो, कितना आएगा 0 2 6 -2 0 3 और -6 -3 और 0। अब इसमें अगर हम -1 कॉमन लेंगे, नहीं सॉरी, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इक्वल टू, इसमें अगर हम -1 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा, देखो 0, इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, इसका भी नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, ये 0 ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और 0 को 0 रहेगा। तो देखो ये किसके बराबर है, ये वाला देखो किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो आ गया माइनस है, तो इसे क्या प्रूफ हो, अतः ए एक विषम सममित अवयव है, ठीक है। तो सममित में क्या था, अगर क्या हो ए कॉम्प्लीमेंट ए के बराबर हो, ए डैश ए के बराबर हो, तो क्या होगा,
वो अवयव एक सममित अवयव होगा। फिर विषम सममित अवयव में अगर ए का ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल हो तो ए क्या कहलाएगा, एक विषम सममित अवयव। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब इसमें कुछ परमें हैं। पहली परमें है वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव तथा ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होते हैं। ठीक है, तो ए क्या होना चाहिए, एक वर्ग अवयव होना चाहिए। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, सममित अवयव, और ए माइनस ए डैश एक विषम सममित अवयव होता है। इसमें ये दोनों क्या होंगे, ये भी वर्ग अवयव होंगे। ठीक है, दोनों का ये भी क्या होगा, वर्ग अवयव होंगे। यानी जितने उसमें पंक्तियां होंगी उतने ही क्या होंगे, स्तंभ होंगे, तब वो क्या होंगे, सममित या विषम सममित अवयव कहलाएंगे। तो इसे प्रूव करते हैं। हमने माना बी बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें बी बराबर बी ट्रांसपोज ये सिद्ध करना है। तो हमें पहले क्या निकालना है, इसका बी ट्रांसपोज। तो देखो बी ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब इनका अलग अलग ट्रांसपोज आएगा, ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी इसकी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब ये देखो ए ट्रांसपोज ऐसे रहेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है ए। ठीक है, क्योंकि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू हमेशा क्या होता है ए, ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इक्वल टू ये क्या था, ए ट्रांसपोज प्लस ए, तो इसको हम आगे करके लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो यह आया ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये किसके इक्वल है, बी के। तो हो गया प्रूफ, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो क्या लिखेंगे, इसलिए बी माना था हमने, बी बराबर ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित अवयव है। दूसरा क्या है, ए माइनस ए डैश, ये हमें प्रूव करना है कि ये क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो इसको मान लिया हमने सी। अब इसका भी ट्रांसपोज निकालो, सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। सी ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ से हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा, ए माइनस ए ट्रांसपोज, उनके चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये किसके बराबर था हमारा, सी के बराबर, तो लिख दो माइनस सी। तो सी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस सी, तो ये भी प्रूफ हो गया। तो अतः सी बराबर ए माइनस ए ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव है। अब दूसरी प्रमेय है
किसी वर्ग आव्यूह है, सॉरी इसमें वर्ग, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो हमने माना ए एक वर्ग आव्यूह है। अब ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, इसको बताएंगे अभी हमने ऐसा क्यों लिखा। तो पहले जब देखते हैं इसको सॉल्व करके ए आता है कि नहीं आता है। ठीक है, एक रफ वर्क है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 1/2, तो a/2 कर दो, a/2 प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन 2 प्लस a/2 और माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन 2। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, a/2 प्लस a/2 2a/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आ गया a बराबर a। तो इसको हमने ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इससे पहले वाली परिमेय में आपने क्या पढ़ा था, a प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, एक सममित आव्यूह है। तो यानी कि ये पूरा भी क्या होगा, एक सममित आव्यूह होगा। फिर इसी प्रकार a माइनस ए ट्रांसपोज क्या है, एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये पूरा भी क्या होगा, एक विषम सममित आव्यूह होगा। तो इससे हमारी ये वाली परिमेय क्या हो गई, सिद्ध हो गई। तो हम कह सकते हैं अतः किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो हम एक्सरसाइज में करेंगे।